कैसे हैं सब लोग। तो आज जो है मैं बात करने वाला हूँ जावा 42 2.1 के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप जावा 42 ऑन करते हैं। तो जैसे कि आज मैंने फोर्स सर्विस कराई है अपनी जावा 42 की। तो इसमें जो मेजर मुझे प्रॉब्लम आई है ना, वो यही है कि यार सर्विस कॉस्ट तो लगभग वही नॉर्मली पड़ी जो कि 1700 रुपये के अराउंड पड़ती थी। लेकिन इसमें जो मेजर एक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अगर आप सर्विस कराने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। और अगर आपको पता नहीं है तो वो वहाँ जाके पता चलेगी कि प्रॉब्लम क्या है। अब वहाँ जाके पता चलती है ना, तो उसमें फिर ये रहता है कि यार ये वाला पार्ट जो है ये अभी अवेलेबल नहीं है। अब आज मैं गया तो टायर का तो मुझे पता था कि टायर तो घिस ही गया है, 18-17 हज़ार किलोमीटर चली थी, टायर मुझे बदलवाने था, वो मुझे मालूम था। लेकिन वहाँ जाके जो एक नई दिक्कत आई वो ये पता चला कि उसका चेन सेट जो है वो घिस चुका है, जितना टाइट हो सकता था उतना टाइट हो गया और अब उसे चेंज ही कराना पड़ेगा। अब बताइए वहाँ जो है वो चेन सेट अवेलेबल नहीं है अभी। तो अवेलेबिलिटी का जो इशू है इसके पार्ट्स का, वो एक बड़ी दिक्कत है। इससे पहले भी मुझे एक बार लैम्बडा सेंसर चेंज कराना पड़ा था, तब भी सेम इशू आया था। उस टाइम पे लैम्बडा सेंसर अवेलेबल नहीं था और उसके लिए फिर मुझे नेक्स्ट वीक फिर जाना पड़ा, ऑर्डर दे के आया फिर मिला। तो गाड़ी ऑलमोस्ट बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको तंग करने वाली है। अब कोई बंदा जॉब वाला है, कोई बंदा जो है वो बिजनेस वाला है। अब टाइम निकाल के आदमी मैनेज करके जाता है, वहाँ जाके पता चलेगा अभी भी रह गया काम। अब इसके जो सर्विस सेंटर हैं वो भी करीब नहीं है। कोई 80 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है, कोई 120 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है, बहुत दूर दूर सर्विस सेंटर हैं इसके। अब उसमें वही प्रॉब्लम आती है कि आदमी का काम निपटा नहीं, अब मैं गया मेरा भी आज रह गया, तो ये एक बड़ी दिक्कत है इसमें। वैसे तो ऐसा है कि बार बार तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं भाई, 1 साल 8 महीने हो गए हैं, तो मुझे भी एक बार लैम्डा सेंसर खराब हुआ था लेकिन गाड़ी नहीं रुकी थी उससे। ये था कि हाँ एरर आ रहा था। और आज जो चेन सेट वाला मसला है, ये मैं सोच रहा था कि शायद वो कड़ी निकाल के टाइट कर देंगे, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है कि कड़ी निकाल के इसकी चेन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें लॉक नहीं है। तो अगर आप भाई जावा लेने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये सोच लें कि क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं इतना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो यार लोकल में ठीक नहीं होती, आपको जाना ही पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा इसे। और अगर आप चला रहे हैं ऑलरेडी जावा 42 और आपके पास है, तो भाई आप अगर सर्विस कराने जा रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है और एक बार सर्विस स्टेशन बात कर लें कि मुझे ये पार्ट में इशू आ रहा है, या अगर आप समझ सकते हैं तो कि ये क्या आपके पास पार्ट अवेलेबल है। क्योंकि मे बी पॉसिबल चेंज करना पड़ सकता है, ऐसा 100% नहीं है कि आपको चेंज ही कराना पड़ेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आपको ठीक करके दे दें, लेकिन अगर पार्ट अवेलेबल होगा तो आपका रिप्लेसमेंट ईजिली हो जाएगा। और आपको लग रहा है ख़राब है तो आप ऑर्डर दे के पहले मंगवा लें, वरना इतना ट्रैवल करके ना आदमी फिर सुकून हराम हो जाता है। वही वो मेरे साथ हुआ कि एक माइंड में रह ही गया, मैं सोच रहा था सर्विस हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाऊंगा, लेकिन वही हुआ कि पार्ट अवेलेबल नहीं है, अब साला फिर जाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इस गाड़ी के साथ में पार्ट अवेलेबिलिटी के। बाकी गाड़ी ठीक है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है, 1 साल 8 महीने हो गए हैं, बढ़िया चल रही है। टायर का खर्चा मुझे थोड़ा सा लगा, इसका हाँ के 17 हज़ार किलोमीटर ही चल पाएगा इसका टायर, रियर टायर। फ्रंट टायर अभी जो है वो ठीक है अभी, लेकिन रियर टायर जो है वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया था, पूरा घिस गया था, अंदर से तार दिखने लगे थे उसके। तो वो चेंज कराया, 2500 रुपये का चेंज हुआ, 1700 की सर्विस, तो ऑलमोस्ट 4 से 4 हज़ार रुपये लगे। और आदमी अगर सारा खर्च उड़े तो 5 हज़ार रुपये की सर्विस बैठती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।